खबर संभल की रहने वाली एक मुस्लिम महिला ने सीएम योगी से मदद मांगी है। महिला ने ट्वीट करते हुए संभल पुलिस को टैग किया और सीएम से मदद के लिए गुहार लगाई। महिला का आरोप है कि बेटी पैदा होने पर ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। महिला ने ससुराल वालों पर 2 बार जबरन गर्भपात करवाने का भी आरोप लगाया। महिला ने ट्वीट में आत्महत्या की चेतावनी दी और पूरा मामला यह बताया जा रहा है कि संभल के चंदौसी कोतवाली इलाके का है। ट्वीट के बाद संभल पुलिस भी एक्शन में आई और एक्शन लेते हुए आरोपी ससुराल वालों के खिलाफ अब केस दर्ज कर लिया गया है। और इस वक्त वो महिला हमारे साथ जुड़ गई हैं जिन्होंने सीएम योगी से गुहार लगाई है कि उनके परिवार वाले उनके साथ क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि पूरा मामला है क्या? मेरी शादी को 6 साल हो गए। मेरी शादी के 1 साल बाद एक बेटी हुई। वो ऑपरेशन से हुई थी। जब वो बेटी हुई तो मेरे शौहर ने उसका चेहरा तक नहीं देखा था 5 दिन तक हॉस्पिटल में। उसके बाद में जब घर आई तब मैंने उसको गोद में दिया, तब उसने गोद में लिया था मुझे। वो मुझे शुरू से ही परेशान करते थे, मुझ पे आरोप लगाते झूठे झूठे और मुझे परेशान करते थे। उनकी माँ बहनें मुझे बहुत परेशान करती थी। आपकी शादी को कितने साल हो गए और कब से ये सब चल रहा था? मेरी शादी को 6 साल हो गए। और तब से आपके ससुराल वाले आपको परेशान कर रहे थे? मेरी शादी हुई जब से ही उन्होंने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया था। और आपने ये भी कहा, आपने जो सीएम योगी को एक टैग किया है ट्वीट, उसमें आपने ये भी कहा कि पैसों की भी डिमांड की जाती थी आपके परिवार वालों से। जी, उन्होंने पैसों की डिमांड करी थी। जैसे जैसे उन्होंने शादी पे डिमांड करी थी कि शादी हमें संजीवनी पैलेस में चाहिए, हमें मंगनी दया कृष्णा में चाहिए। जैसे जैसे उनकी डिमांड पूरी होती गई, उन लोगों ने 10 लाख रुपए की डिमांड करी। मेरी बेटी होने के बाद उन्होंने मेरा 2 बार गर्भपात करा दिया। वो बोलते हैं हमें बेटी नहीं चाहिए। तो आपने जब इतना सब कुछ आपके साथ हो रहा था, आपको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था ससुराल वालों की तरफ से, पैसे मांगे जा रहे थे, बेटी होने का ताना दिया जा रहा था, 2 बार गर्भपात हुआ, तो आपने कभी सोचा कि आप पुलिस वालों के पास जाएं? आपने कोशिश की कि उनके पास जाकर ये सारी बातें बताएं? नहीं, मैंने हमेशा कोशिश करी कि मेरी बेटी का साथ है, मुझे अपना घर नहीं बिगाड़ना चाहिए, ये लोग ऐसे सुधर जाएंगे, लेकिन उन्होंने सारी हदें पार कर दी। मैं अपनी बेटी को साथ उन्होंने 2 बार मेरा अबॉर्शन करा दिया। तो अब जबकि आपने सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई है, तो अब इसके बाद किस तरह की कार्रवाई हुई है? कुछ कार्रवाई हुई है? पुलिस वाले पहुंचे हैं? जी, FIR दर्ज करवाई थी कोतवाली में कल रात। और परिवार वालों से कुछ पूछताछ कर रही है पुलिस? जी, जब FIR दर्ज करवाइए तो पूछताछ करेगी। अच्छा, ये बताइए, आपको लगा कि अगर आप सीएम से गुहार लगाएंगी तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा? आपने यही सोचकर टैग किया था और ट्वीट किया सीएम को? जी, होगा। मेरी बेटी है, मेरी बेटी के साथ मेरे साथ अन्याय होना चाहिए। मेरी बेटी को उसका सही और उसका फैसला मिले। जो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं और मेरे बच्चों को खत्म करा रहे हैं, उन्हें उनकी किए की सजा मिलनी चाहिए। तो कौन-कौन परिवार में ऐसे लोग हैं? कौन-कौन परिवार में ऐसे लोग हैं जो लगातार आपको परेशान कर रहे थे? परिवार में कितने लोग हैं आपके ससुराल वाले? मेरे साथ मेरी सास नम्मो नोएडा से वो रहती है, मेरी नंद फरा और एक मेरा देवर रहता है फरमान, मेरे शोहर शाहनवाज अख्तर ये रहते हैं, और मेरी जिठानी चंदोसी आयशा से आती जाती रहती हैं, और चंदोसी भारत गैस एजेंसी के वसीम एजेंसी वाले जो हैं वो भी आते जाते रहते हैं। ये सब लोग मिलकर मुझे परेशान करते हैं और इनके सारे बहन भाई सब आते जाते रहते हैं। ये सब एक तरफ है, मुझे ये लोगों के इरादे नेक नहीं है, ये मुझे छुड़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब आप जिस तरह से कह रही हैं कि पुलिस वाले आप वहां पर पहुंचे थे और पूरे परिवार के खिलाफ, आपके ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिए, कुछ पूछताछ हुआ है? उसके बाद पुलिस वालों ने पूछताछ की है इनसे, किसी तरह की कोई कार्रवाई? और आप क्या चाहती हैं? अब क्या हो ऐसा जो कि आप इस जिंदगी से छुटकारा पा सके, या जो लगातार आपके ऊपर प्रताड़ना होती वो खत्म हो जाए?
मैं इनको इनकी किए की सजा दिलाने चाहते हैं। इन्होंने जो किया है किसी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको पूरी उम्मीद मेरी है बेटी है, इंसाफ उसका मिलने की, जिस एडमिशन तरह से मेरी इस पूरे मामले में मम्मी ने एफआईआर हुआ करवाया। है? जी एफआईआर कल रात करवाई हुई थी। ठीक है, और परिवार वाले कुछ कह रहे हैं, ससुराल पक्ष वाले कुछ कह रहे हैं इसके बाद, जब आपने बड़ी हिम्मत के साथ एक ट्वीट किया सीएम को और नहीं। पूरी उम्मीद के साथ? नहीं, उन लोगों के इरादे नेक नहीं है तो वो क्या कहेंगे, वो तो छुड़ाना चाहते हैं, सोचते हैं ये जल्दी से छूटे। तो आप चाहती हैं कि ससुराल पक्ष के लोगों को सजा मिले, जिस तरह से आपके साथ उन्होंने एक तरह से अत्याचार मैं आपकी उनको तरफ। सजा दिलाना चाहती हूँ। और बेटी मैं के लिए उनको कुछ उनकी कहेंगे? किए की एक सजा बेटी भी है दिलाना आपके चाहती पास? हूँ। जी मेरी बेटी है 5 साल की, स्कूल जाती है, उसको एलकेजी क्लास में एडमिशन करवाया है चंदोची के सेक्रेड हार्ट स्कूल में। ठीक है, तो अब आप जिस तरह से आपने सीएम से गुहार लगाई थी, वहां पर अब पुलिस ने कार्रवाई की है, तो आप खुश हैं कि ठीक है, आपके ऊपर जो चीज हो रही थी, ससुराल पक्ष की तरफ से आपको प्रताड़ना मिल रही थी, वो अब खत्म होगी, और जिस न्याय के आस के साथ आपने सीएम को ट्वीट किया था, वो भी अब पूरी हो रही है? जी और कुछ कहना चाहेंगी आप? मेरे नियमों बाकी को अच्छा हो और उन्हें उनकी किए की सजा मिलना चाहिए। बिल्कुल, और बाकियों के लिए भी गिरफ्तार एक करना बड़ी चाहिए। बात है, आपने जिस तरह से हिम्मत जुटाई, ट्वीट किया सीएम को, टैग किया आपने संभल पुलिस को, और बाकी महिलाओं के लिए भी कुछ कहना चाहेंगी कि जो अपने घर में इसी तरह से घरेलू हिंसा का शिकार होती है, उनके लिए कुछ कहेंगी आप कि आपको जिस तरह से इंसाफ मिला बाकियों को भी मिले? मैं बोलना चाहूंगी कि सब महिलाएं खुलकर आए और अपने हक में फैसला करें और अपने लिए लड़ाई लड़े। बिल्कुल, तो अपने हक में फैसला करें, अपने लिए लड़ाई लड़े, और अगर अपने लिए जब तक नहीं लड़ेंगी तब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।